सिंध जे अदबी सकाफ़ती ऐं नशरियाती तारीख़ में जेकॾहिं के अहिड़ा नाला गिणजनि जन रेडियो टेलीविज़न स्टेज फिल्म ऐं तदरीस जे हर मैदान में हिकु ई वक़्तु पंहिंजी अलॻि सुञाणप क़ाइमु कई हुजे त उन्हनि मां रशीद साबिर जो नालो नुमायां हैसियत रखे थो। हू रुगो हिकु ड्रामा नवीस न पर हिकु दौर, हिकु फ़िक्र ऐं हिकु रवायत हो जंहिं पंहिंजे फिल्म वसीले समाज खे आईनो ॾेखारियो ऐं फन खे मक़सद सां जोड़े रखियो। ज्यादा पर्दा डालने की कोशिश मत कर मास्टर, इसी ने तेरी बेटी मारवी को अगवा किया था, हमारे पास सबूत है। मारवी का ये सब कुछ बकवास है। सीधे थाने चलो, ज्यादा अदाकारी करने की जरूरत नहीं है। अरे खुदा का खौफ करो सूबेदार साहब, ये भला मारवी को अगवा कर सकता है? इसका फैसला भी हो जाएगा। मास्टर, कल सुबह तुम अपनी छोकरी को लेकर थाने पे आ जाना, इसका भी बयान लेना है। चलो। देखो बाबा, ये मज़ार है, यहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोगों का आना जाना रहता है। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो ना तो मुझे जरूर बता दो। हमारे मुर्शिद साईं शहीद हुए हैं और बाबा शहीदों का गम नहीं किया जाता है, वो जिंदा है। तो इस जालिमों ने बड़ा जुल्म किया है, बचेंगे वो भी नहीं। रशीद साबिर 10 जनवरी 1945 ईस्वी ते मौजूदा ज़िले सिजावल जे तालके जाती में जन्म वरितो। वाल साहब जो संदसि नालो अब्दुल रशीद वलद अब्दुल्ला मेंदरो रखियो। इब्तिदाई तालीम पंहिंजे ॻोठ जे मशहूर मदरसे अल फैज़ मां हासिल कयईं, जिते फ़िक़्ह ऐं हदीस मां फैज़याब थिया। बाद में हैदराबाद जे ओरिएंटल कॉलेज मां अदीब फाज़िल मौलवी फाज़िल जी सनद हासिल कयाऊं। तदरीसी ज़िंदगी जी शुरूआत नूर मोहम्मद हाई स्कूल मां थी, जिते पाण अरबी ॿोली जो उस्ताद मुक़ररु थिया। रशीद साबिर जूं इल्मी ख़िदमतूं वसी दायरे में पखड़ियल आहिनि। इस्लामी मुताले ऐं ते संदसि लिखियल 2 किताब BA ऐं MA जे निसाब जो हिसो रहिया। सननि ॿियनि तसनीफ़नि में मौलवी अब्दुल रशीद मेंदरो खां वठी रशीद साबिर ताईं, जंहिंमें सननि ज़िंदगी ऐं मुख़्तलिफ़ शख़्सियतुनि जा तासुरात शामिल आहिनि। रशीद साबिर जा चूंड, रेडियो ड्रामा ऐं ताज़ो शाया थियल किताब रशीद साबिर जा TV ड्रामा शामिल आहिनि। रेडियो पाकिस्तान सां रशीद साबिर जो नालो हिकु रोशन बाब जी हैसियत रखे थो। 1965 ईस्वी जी पाक भारत जंग खां पोइ जॾहिं जंगी क़ैदियुनि जी वापसी शुरू थी, पाण रेडियो लाइ लॻभॻि 300 ड्रामा लिखियाऊं, जिन में समाजी, इस्लाही, मज़हबी ऐं मज़ाया मौज़ू शामिल हुआ। रेडियो पाकिस्तान संदसि ख़िदमतुनि जे एतिराफ़ तौरु 2001-2002 में जो बहितरीन राइटर एवार्ड अता कयो, जॾहिं त सननि वफ़ात खां पोइ 2 भेरा सदारती एवार्ड लाइ नामज़दगियूं पिणु थियूं। PTV ते बि रशीद साबिर नुमायां ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिनियूं। मालूमाती प्रोग्राम वींझार ऐं परख लाइ सुवाल जवाब लिखियाऊं, जॾहिं त वाह सवाह, हाल अहवाल ऐं नाटक रंग में शादी शान वारे कशमकश, दिल जी दुनिया जहिड़नि प्रोग्रामनि लाइ बि मयारी ड्रामा तहरीर कयाऊं। निजी TV चैनलनि लाइ बि लिखियल ड्रामा नशर थिया। निजी चैनल लाइ लिखियल मशहूर ड्रामनि में साहिल खां परे, मुंहिंजो कहिड़ो कसूर, ज़िंदगी जो ज़हर, 14 जी रात ऐं आईनो शामिल आहिनि। बीबी जान, आप मेरे जिस दोस्त की बेवा हैं, उसने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था। आप बताएं, क्या कभी आपके बेटे गोहराम ने अपनी ज़ुबान से ये बात कही थी कि वो बालाज को कत्ल करना चाहता है? जी हाँ। बालाज और शाहताज के निकाह की खबर सुनकर उसने क्या कहा था? कुछ नहीं, चुप चुप रहने लगा था। उसने कभी शाहताज को अगवा करने की बात की थी? नहीं। शम्स शाह ने जब आपसे भाई का कौल माफ़ करने की दरख्वास्त की थी, तो क्या आपने गोहराम से मशवरा किया था? जी हाँ, किया था, और उसने मशवरा दिया था कि मैं भाई का कौल माफ़ कर दूं। बीबी जान, ये बातें गोहराम को बेगुनाह साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। सरदार ज़काउल्लाह मीदी का दावा है कि बालाज का कत्ल गोहराम और सरदार हमजा सालारी की साजिश का नतीजा है, और गोहराम और शाहताज का गायब हो जाना इस बात को और ज़्यादा तक़वियत देता है। इसलिए जरगा और कबीला गोहराम की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जरगा इस कहानी को कैसे सही तस्लीम कर सकता है? इन सारे वाक़यात का कोई सबूत होना चाहिए, कोई गवाही होनी चाहिए। मैं अपने जख्म के अलावा और क्या सबूत पेश कर सकता हूँ?
जख्म दिखाई तो दे सकता है लेकिन गवाही नहीं दे सकता, सबूत नहीं पेश कर सकता। अगर ये मान भी लिया जाए कि बालाज को गौराम ने कत्ल नहीं किया और ये कत्ल गौराम के सर डालने के लिए किया गया है, तो हमें मालूम करना पड़ेगा कि गौराम ने अपनी और शाहताज की जान उन कातिलों से कैसे बचाई जिनके बारे में ये बताता है कि वो इस इलाके के नहीं थे। ये सारी बातें काबिल यकीन तो हो सकती हैं गौराम, लेकिन बगैर किसी गवाही के नहीं। शाहताज के साथ पहले बहुत जुल्म हो चुके हैं गौराम, उसे मजीद कोई सदमा नहीं दिया जा सकता। अगर सरदार ज़काउल्लाह मेहदी हमारे समुद्री रास्ते रोक दे तो? कोई बात नहीं गौराम। और अगर वो लड़ाई करता है तो? हम भी लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। मैं आपकी जुबान से यही सुनना चाहता था। ये बात तुम हर सालारी की जबान से सुनोगे गौराम। बालाज और गौराम के खिलाड़ियों ने 4-4 मुकाबले जीत लिए हैं शाह साहब। यानी मुकाबला बराबर जा रहा है। कश्तियों की दौड़ से पता चलेगा कि कौन जीतता है। वैसे शाह साहब कश्तियों की दौड़ शुरू होने वाली है। अच्छा, आइए। 1979 ईस्वी में कराची स्टेट सिंधी नाटक फ्लोर नंबर 1 सां पाण स्टेज ड्रामे जी बुनियाद मज़बूत कई। उन खां पोइ दर्जने मक़बूल स्टेज ड्रामा लिखियाऊं, जिन में हिकु अनार, 2 बीमार, कर्ज़ मर्ज़, फर्ज़, घोट, अणमोट ऐं ॿिया शामिल आहिनि। सिंधी फिल्म इंडस्ट्री जे तरक़ी में बि रशीद साबिर जो किरदारु अहम रहियो। 1984 ईस्वी में सदर ममलिकत जनरल ज़ियाउल हक़ जी सदारत हेठि थियल फिल्मी इजलास में पाण सिंधी फिल्मनि जी नुमाइंदगी कई ऐं सिंधी फिल्मनि ते टैक्स माफ़ी में अहम किरदारु अदा कयो। पाण केतिरनि ई सिंधी फिल्मनि ऐं उर्दू फिल्म आख़िरी गोली, टे कैदी, घातो घर न आया, हो जमालो ऐं ॿियनि फिल्मनि जूं कहाणियूं लिखियूं ऐं अदाकारी पिणु कई। आगे खैर से नौकरी छोड़ के? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपकी कसम अब्बा, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी। तो वो फूड फैक्ट्री थी, उसमें तो बंद होना ही था। उनको नुकसान होने लगा, मुझे फायदा होने लगा, उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी। और वो जो परचून की दुकान में मैंने तुम्हें नौकरी दिलाई थी, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? वो एक आदमी सोडा लेने आया वहाँ पे, तो मैंने खाने के सोडे की बजाय ना कपड़े धोने वाला सोडा दे दिया, तो उन्होंने निकाल दिया। ये कोई निकालने वाली बात थी? ना, तू तो बहुत मासूम है, इसका क्या कसूर है? अब बात सुनो, बाद में मैं नौकरी वोकरी नहीं करूंगा, बस आप मुझे पैसे दे दो, मैं उससे कोई कारोबार करूंगा। पैसे कहाँ है मेरे पास पैसे? वो जो थोड़े बहुत है मैंने बच्चों की तालीम के लिए रखे हैं। कारोबार में जब पैसे लगेंगे ना तो कारोबार तरक्की करेगा, ढेर सारे पैसे आएंगे, बच्चियों के काम भी आएंगे और मेरे भी। हाँ बेटा, बहुत सही है, तो ये नजर ही नहीं आएगा। अच्छा आप बहस छोड़ो बाबा, भाई तू बैठ में तेरे खाना लेकर। हाँ, खाना खिला इसको, खिलाती रहो उन्हें खाना। रशीद साबिर जी अज़मत उन ॻाल्हि मां बि ज़ाहिर थिए थी, संदसि फन अॼु बि ज़िंदा आहे। संदसि फर्ज़ंद रिज़वान साबिर अॼु बि वाल साहब जे लिखियल स्टेज ड्रामनि खे पंहिंजी हिदायतकारी हेठि पेश करे हिन फ़िक्री ऐं फनी वरसे खे अॻिते वधाए रहियो आहे।